एनआरआई पति को व्यवहार न्यायालय कटंगी ने भेजा जेल। पीड़िता ने सामने आकर सुनाई शादी और प्रताड़ना की पूरी कहानी। सामाजिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न करने के बाद पत्नी को विदेश ले जाने के नाम पर पत्नी के परिजनों से 10 लाख रुपए की नकदी रकम और कार मांगने वाले एनआरआई लालची पति को व्यवहार न्यायालय कटंगी ने मंगलवार को जमानत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया। आरोपी के जेल भेजे जाने के बाद बुधवार को पत्नी ने सामने आकर शादी, पति और उसके परिजनों की प्रताड़ना की पूरी कहानी बताई है। मामला बालाघाट जिले के तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया का है, जहां की 22 वर्षीय युवती का विवाह एनआरआई कुणाल पिता अनिल बोरीकर उम्र 30 वर्ष स्थायी निवासी प्लॉट नंबर 104 देवीनगर टेकानाका कामठी रोड नागपुर के साथ 17 दिसंबर 2023 को धार्मिक रीति रिवाज से हुई थी। पीड़िता ने बताया कि विवाह के वक्त आरोपी ने बताया था कि वह न्यूजीलैंड में नौकरी करता है, जिसकी 5 लाख रुपए सैलरी है। युवती के माता पिता बताते हैं कि बेटी के लिए अच्छा रिश्ता समझकर उन्होंने विवाह संपन्न करवाया और अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया, लेकिन शादी के चंद माह बाद से ही वह बेटी को विदेश ले जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनाने के नाम पर लगातार पैसों की मांग करने लगा। माता पिता ने तब भी अपने दामाद को पैसे दिए, लेकिन दामाद और उसके परिजनों की पैसों की भूख लगातार बढ़ने लगी। जब विवाहिता के माता पिता ने और पैसे देने से इनकार कर दिया तो बेटी के पिता कुणाल और उसके माता पिता अनिल बोरीकर, मां प्रमीलाबाई बोरीकर, भाई चेतन बोरीकर, उमाबाई बोरीकर और सुनीता बोरीकर ने बेटी को मानसिक और शारीरिक यातनाएं देनी शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बार बैठक कर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, किंतु जब बात बहुत अधिक बढ़ गई तब पीड़िता ने तिरोड़ी थाने में सभी के खिलाफ 1 सितंबर 2024 को एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने पति सहित अन्य सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, 351, 3, 35 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 34 की कार्रवाई की। जांच विवेचना के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा। इस बीच आरोपी परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उमाबाई और सुनीता को राहत मिली, लेकिन शेष परिवार को कोई राहत नहीं दी गई। वहीं मंगलवार को आरोपी पति को व्यवहार न्यायालय कटंगी में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। अब पीड़िता की जुबानी सुनिए पूरी कहानी। नागपुर के रहने वाले हैं, लेकिन न्यूजीलैंड से उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था और वहीं पे वो जॉब कर रहे थे ग्लोबल कंपनी में। मेरा इसका पक्का 2023 में 4 दिसंबर को हुआ था। मेरी शादी विधिवत रूप से 17 दिसंबर को रामटेक मंदिर में हुई थी, जिसका एक सामाजिक कार्यक्रम हम लोगों ने 24 दिसंबर को तिरोड़ी में किया था। उसके बाद मैं मेरे पति के साथ ही रह रही थी। 18 जनवरी को मेरे पति न्यूजीलैंड चले जाते हैं। उसके बाद में मेरे ससुराल वालों द्वारा मेरे को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, दहेज की मांग पे। मेरे पति के यहाँ नागपुर में रहते, जब वो वहाँ रह रहे थे तब भी उनने मुझसे कुछ पैसों की डिमांड की थी, जो मेरे परिवार वालों ने पूरी की। शादी भी उन लोगों की, शादी के लिए भी उन्होंने कुछ डिमांड की थी, तिलक, जो मेरे माँ बाप ने पूरी की। उसके बाद में कंटिन्यू कुणाल बोरी करके जाने के बाद मेरे को मेरे देवर, मेरे सास ससुर द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। मुझे बोला जा रहा था कि मेरा बेटा नागपुर में रहता है, हमारा बेटा न्यूजीलैंड का रहने वाला है, न्यूजीलैंड में रहता है, वो अच्छी खासी उसकी सैलरी है, उस हिसाब से आप लोगों ने दहेज में हम लोगों को कुछ कम रुपए दिए हैं, आप हम लोगों को और रुपया दे और पैसे दे और एक गाड़ी की डिमांड की थी। जो मेरे पिताजी ने बोले थे कि कुणाल जब मेरी बेटी को लेके जाएंगे तो हम लोग आपकी वो इच्छा भी पूरी कर देंगे, लेकिन एक वक्त जब वीज़ा बनाने का आता है तो कुणाल बोरीकर द्वारा मुझे ले जाने से मना किया जाता है। उसके परिवार द्वारा मुझसे मारपीट की जाती है तथा मुझे मेरे घर ला के छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर मेरे परिवार द्वारा एक कोशिश करने पे वो लोग मुझे वापस लेके जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग मुझे उसी तरीके से प्रताड़ित करने लगते हैं, जिसके बाद मेरे माँ बाप ज़्यादा हो जाने के कारण मेरे द्वारा एफआईआर की। जैसे कि आपने बताया कि आपका विवाह हुआ, तो क्या सामाजिक स्तर पर विवाह हुआ, या जैसे चूँकि आपके पति जो विदेश में रहते थे तो विवाह के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया? कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था। एक 200-250 लोगों के बीच में हमारी शादी की गई थी रामटेक मंदिर में। समय कम होने के कारण इसको बोल सकते हैं कि कानूनी तौर पे किया गया था। एक सामाजिक तिलक वाला फंक्शन किया गया था। उसके बाद में एक रिसेप्शन जैसी एक पार्टी दी गई थी मेरे माँ बाप द्वारा। इस प्रकार से मेरा विवाह संपन्न। तो क्या ग्राम पंचायत स्तर से या जहाँ से आपने विवाह किया वहाँ से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ? जी, विवाह प्रमाण पत्र जारी है। मेरा नागपुर से मेरा विवाह हुआ है, तो वहीं से मेरा एक सर्टिफिकेट मिला है मुझे, और मेरे पास में विवाह के दस्तावेज है। उसके बाद में मेरे पास में फ़ोटोज़ भी है शादी की। और
तो आपके जो पति हैं कितने दहेज की मांग कर रहे थे, एक रकम, और जैसे बताया कि आपने कार की बात कर रहे थे, कौन सी कार मांग रहे 10 थे? लाख रुपए की मांग की थी उन्होंने और क्रेटा कार की डिमांड की थी। उसके बाद मेरे देवर द्वारा भी मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। उसके द्वारा मुझे बोला जा रहा था कि अगर आप भैया के पास जाने की जिद करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा, तथा मुझे आधी रात में आके परेशान कर रहा था। मेरा पति यहाँ रहता नहीं था, मैं ससुराल में अकेली रहती थी। इन लोगों ने मुझे घर में ना रखते हुए मुझे मोहल्ले में एक रूम लेके रखा था कि हमारा घर छोटा है, आपको घर में नहीं रख सकते। मेरे पति के जाने के बाद में इन लोगों ने मेरे साथ में मानसिक रूप से, मुझे शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया है। मुझे मेरे ससुर द्वारा, सास द्वारा, मेरे देवर द्वारा खास करके मुझे प्रताड़ित किया। हाँ, मतलब शारीरिक यातनाएं भी दी गई हैं आपको? जी। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने 1-1.5 महीने का वक्त दिया। मेरे पति को मैंने कोशिश किया कि मैं अपने रिश्ते को संभाल सकूँ, पर ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद फिर मैंने एफआईआर के बाद भी पुलिस स्टेशन द्वारा कार्रवाई बहुत विलंबित हुई है। 10 महीने बाद अब मेरा चालान पेश हुआ, वो 10 महीने बाद वो आया है। उसकी गिरफ्तारी कल हुई है और कल ही आज अभी उसको कारावास में